नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसेल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब आप जानते हैं सिर्फ निवेश के फॉर्मूले नहीं सिखाती, बल्कि ये पैसों के साथ हमारे रिश्ते की गहराई में उतरती है। तो चलिए इस किताब के कुछ सबसे कमाल के आइडियाज को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। आखिर इतने स्मार्ट लोग भी पैसों के मामले में इतनी अजीब-अजीब गलतियां कैसे कर बैठते हैं? देखिए, इसका जवाब हमारी इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि हमारे बर्ताव में, हमारे बिहेवियर में छिपा है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये हमारे फाइनेंशियल फैसलों को कैसे शेप देते हैं। असल में यही तो वो बुनियाद है जिस पर पैसों को लेकर हमारे सारे बिलीफ सिस्टम टिके होते हैं। किताब का एक बहुत ही मजेदार आइडिया है कि कोई भी पागल नहीं है। हाँ, हमें किसी का फाइनेंशियल फैसला भले ही एकदम अजीब लगे, लेकिन अगर हम उनके तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंस के चश्मे से देखेंगे ना, तो वो फैसला उन्हें बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई है जो इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में बड़ा हुआ है ना? तो उसके लिए पैसा बचाना ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा है जिसने सिर्फ बूम देखा है, बाजार को हमेशा ऊपर जाते देखा है, तो वो तो रिस्क लेने को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। अब बताइए, दोनों में से कौन सही है? दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उनके अनुभव बिल्कुल अलग हैं। और यहीं से हम एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती। इसमें किस्मत, लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और वैसे ही फेलियर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि फैसला ही गलत था। कभी कभी बस रिस्क भारी पड़ जाता है। इसीलिए किसी की सफलता को आंख बंद करके कॉपी करना खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उनकी मेहनत की नकल तो कर सकते हैं, पर उनकी किस्मत की नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं एक और बड़े दिलचस्प सवाल पर। अमीर बनना और अमीर बने रहना, क्या ये एक ही बात है या इसमें कोई फर्क है? नहीं, ये दो बिल्कुल अलग खेल हैं। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमिज्म, रिस्क लेने का जिगरा। लेकिन अमीर बने रहने के लिए, उसके लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, विनम्रता और एक हल्का सा डर कि जो कमाया है वो कहीं चला ना जाए। सर्वाइवल की सोच। यहां पर एक कमाल का फैक्ट है। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे की 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद आई? सोचिए जरा, 99%। ये आंकड़ा ये कंपाउंडिंग की असली ताकत को दिखाता है। मतलब बफेट का असली सीक्रेट सिर्फ ये नहीं था कि वो एक महान इन्वेस्टर थे, बल्कि ये था कि वो दशकों तक, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक इन्वेस्टर बने रहें। उन्होंने कंपाउंडिंग को, चक्रवृद्धि को अपना जादू चलाने के लिए बहुत लंबा वक्त दिया। असल में पैसा बनाने में सबसे बड़ी ताकत समय ही है। और इसी से जुड़ा है लॉन्ग टेल इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके कुछ बड़े फायदे आपके कई छोटे छोटे नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा कमा के दे सकते हैं। मतलब आप आधे से ज्यादा बार गलत होकर भी एक फॉर्चून बना सकते हैं। बफेट ने सैकड़ों निवेश किए, लेकिन उनकी ज्यादातर दौलत बस मुट्ठी भर, अ हैंडफुल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट से ही आई। तो हमने पैसा बनाने की बात तो कर ली, लेकिन पैसे का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ महंगी चीजें खरीदने के बारे में है? बिल्कुल नहीं। देखिए, दौलत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा रूप है हर सुबह उठकर यह कह पाने की आजादी कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। असली दौलत वो महंगी घड़ियां या गाड़ियां नहीं है। असली दौलत है अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना। यही असली आजादी है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई सड़क पर एक चमचमाती फरारी देखता है, तो वो क्या सोचता है? क्या वो उस कार को चलाने वाले की तारीफ करता है या फिर मनी मन खुद उस कार में होने की कल्पना करता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, वाह, अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते हैं। और यहीं पर आता है मैन इन द कार पैराडॉक्स। सच ये है कि कोई भी आपकी चीजों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। हम सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से हमें इज्जत मिलेगी, लोग हमें एडमायर करेंगे, लेकिन असल में लोग बस उन चीजों को अपनी इच्छाओं का एक बेंचमार्क बना लेते हैं। तो यहां पर एक बहुत साफ अंतर समझना जरूरी है, अमीर यानी रिच और धनवान यानी वेल्थी होने में। अमीर होना दिखता है, एक बड़ी सैलरी, एक फैंसी कार, लेकिन धनवान होना वो अदृश्य है, इनविजिबल। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया है, ये बचत है, निवेश है और सबसे बढ़कर आजादी है। सच तो यह है कि दिखावे के लिए पैसा खर्च करना अमीर से गरीब बनने का सबसे तेज रास्ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लान आखिर होती कैसी है, कैसी दिखती है?
देखिए, सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लान वो नहीं है जो एक्सेल शीट पर सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाए। नहीं, सबसे अच्छी योजना वो है जिसके साथ आप असल में टिके रह सकते हैं। वो प्लान जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे। कहने का मतलब है, रैशनल होने से कहीं बेहतर है रीजनेबल यानी व्यवहारिक होना। और शायद सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है अपने गोल पोस्ट को हिलने से रोकना। ये जो सोशल कंपैरिजन है ना, और हमेशा और चाहिए की चाहत, ये एक बहुत खतरनाक जाल है। रजत गुप्ता जैसे लोग वो अरबपति थे, लेकिन और ज्यादा पाने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। तो रात को चैन की नींद सोने का प्लान क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, विनम्र रहिए, समझिए कि जोखिम कभी भी आ सकता है। दूसरा, धैर्य रखिए, कंपाउंडिंग को अपना काम करने का समय दीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपना इनफ, अपना काफी तय कीजिए ताकि लालच आपको तबाही की ओर न ले जाए। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। पैसों को लेकर आपका वो कौन सा एक विश्वास है जो शायद प्योर लॉजिक से ज्यादा आपकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री, आपके अपने अनुभवों से बना है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। ये एक सोच पैसों के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है।